शॉर्ट हाइट लोगों की खुद की एक जद्दोजहद होती है और ऊपर से अगर आप राइडर हो और एडवेंचर बाइक चलाने का शौक रखते हो तो कहना ही क्या। किसी न किसी मोड़ पे ये सुनने को ज़रूर मिलता है कि पैर ज़मीन पे टिकते नहीं और चले हैं राइडिंग करने। मेरी लाइफ भी इनसे कुछ अलग नहीं थी, लेकिन अंदर एक जुनून ज़रूर था उन सबको गलत साबित करने की। बस फिर क्या, निकल पड़ा मैं अपनी एडीवी उठाकर पहाड़ों की तरफ। ये कहानी मेरे उसी सफ़र की है। Good morning everyone. I have a good news to share. We are gonna have a very special ride today, and technically not today. The date will be 8th of April and we are going to a special destination. थंबनेल से आपको पता लगा ही होगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो ये जो हमारी जर्नी है दैट विल बी अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर्स टू एंड फ्रो। तो आने वाले 7 दिन दिल थाम के बैठिए, बिकॉज जो मैं फील करूँगा वो मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा थ्रू माई लेंसेज। And before we start the ride, मैं अभी जा रहा हूँ वर्कशॉप पे गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। और ये मेरा नया सेटअप है नए हेलमेट के साथ। होप कि साउंड और व्यू सही आ रहे होंगे। अभी मैं घर जाके चेक करूँगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली में साउंड कैसा है, नॉइज़ कैसे हैं, डेड कैट लगाने के बावजूद कैसा नॉइज़ वगैरह कुछ आ रहा है। लेट्स सी कितनी मज़े करते हैं हम लोग। चलो मिलते हैं आपको सर्विस कराने के बाद। तो सर्विस हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया सर्विस करने में। एज़ यूजुअल यहाँ पे इतना ही टाइम लगता है। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड। मैं 10 बजे आया था और अभी जो है 1:30 बज रहा है। 1:23 हुए हैं घड़ी पे। तो अभी जा रहा हूँ मैं गोड़िया जेरिकन लेने के लिए, क्योंकि अंगन के बाद फिर मुझे मिलेगा नहीं पेट्रोल पंप। ओपन पेट्रोल मिलेंगे और मैं ओपन पेट्रोल इस गाड़ी में भरवाना नहीं चाहता। आज के 3rd सर्विस में मैंने पीछे का ब्रेक पैड चेंज करा लिया। पूरा ख़राब नहीं हुआ था, बट आई गेस वो 2000 किलोमीटर नहीं जाता। तो मैंने ब्रेक पैड चेंज करा लिया और वो वाले ब्रेक पैड्स मैंने रखे इन केस नेक्स्ट टाइम उसको वापस से रीयूज़ कर लूँगा मैं। ऑयल चेंज नहीं करा है बिकॉज 8500 पे ऑयल चेंज किया था, तो अभी ऑयल चेंज का रिक्वायरमेंट नहीं है। 9500 ही हुए हैं अभी, 9800 टू बी प्रोसाइज। तो 1300-1400 किलोमीटर इस साल से तो मैं जा ही सकता हूँ। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी गुड नाइट बोलूँ या गुड मॉर्निंग बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रात के बज रहे हैं 1:35 और हम निकले हैं अपने घर से टुवर्ड्स सिलीगुड़ी। कोलकाता से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस लगभग 600 किलोमीटर है और मेरे घर से 50 किलोमीटर्स और ऐड हो जाते हैं अलग से।
सिलीगुड़ी जाने के तो एक से अधिक रास्ते हैं, बट जो रास्ता थोड़ा नया है, अभी बना है, हमने वो रास्ता पिकअप किया। अभी मैं मैप में आपको दिखाता हूँ कि हम किस रोड से सिलीगुड़ी जाने वाले हैं। हम यहाँ से आमोद घाटा तक जाएंगे, देन आमोद घाटा से कृष्णनगर, कृष्णनगर से मालदा किशनगंज होते हुए हम पहुँचेंगे सिलीगुड़ी। तो हमारा जो मेन पॉइंट्स है वो है आमोद घाटा, कृष्णनगर, बहरामपुर, मालदा, रायगंज, सिलीगुड़ी। यूँ तो 600 से 650 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 10 से 12 घंटे टाइम लगता है, बट गर्मी का मौसम है बोल के हमें पता नहीं हमें कितना समय लगने वाला है, और हम ब्रेक ले के ही जाएंगे बिकॉज मेरी भी ये फर्स्ट राइड है। इतना लॉन्ग डिस्टेंस में एक दिन में ट्रैवल कर रहा हूँ। उस हिसाब से देखा जाए तो हम आराम से ही चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि सेफ पहुंचना पहली प्रायोरिटी है रैदर देन जल्दी पहुंचने से। आज की जर्नी में हमारे साथ मेरे अलावा और 2 राइडर्स ज्वाइन करने वाले हैं, अभिजीत दा एंड अरुणोदय। अभिजीत दा विद्यासागर सेतु के बाद का टोल प्लाजा पे मेरा वेट कर रहे हैं, और अरुण आके हम लोगों से मिलेगा डानकुनी पे। तो चलो मिलते हैं और फिर राइड को कंटिन्यू करते हैं। So now we are reaching towards the विद्यासागर सेतु, और रास्ते में तो लाइट्स है यहाँ पे, और इधर से ट्रक्स की लाइन। विद्यासागर सेतु के ऊपर देखो वेलकम कर रहे हैं हमें, वेलकम टू हावड़ा। और हमारे ग्रुप के जो टीम लीडर है अभिजीत दा, वो वेट कर रहे हैं टोल प्लाजा के उस तरफ। तो चलो मिलते हैं उनसे। तो नईटा एडजस्ट करते ही टाइम लगेगा। लो तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं अपने मंजिल की तरफ। अरुण भी हमारे साथ जुड़ चुका है, और वो सामने उसकी हाइनेस 350 जा रही है ब्लिंकर चलाते हुए, मैं उसके पीछे, और हमारे पीछे अभिजीत दा। इस रात में हम लोग जा रहे हैं ये टुवर्ड्स जीटी रोड। चलो सुबह बात करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Now we are in State Highway 6 going towards कृष्णनगर। कृष्णनगर यहाँ से 33 किलोमीटर दूर है। वाव, उगता हुआ सूरज कितना बेहतरीन लग रहा है। अभी हमने छोटा सा एक चाय ब्रेक लिया था कृष्णनगर में, एंड अभी हम लोग कृष्णनगर से निकले हैं टुवर्ड्स रायगंज, जो कि यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है। टाइम मैप पे दिखा रहा है 6 घंटे, और ये हम लोग NH12 से जा रहे हैं। ये एरिया का नाम बेथुआ डाउरी है, एंड मेरी मौसी का घर यहाँ से काफ़ी पास है। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ टाइम आई एम नॉट बी एबल टू मेट देम, बट बचपन में हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे यहाँ पे। ये वाला रूट ऑप्ट करने से पहले हम लोग काफ़ी डिलेमा में थे कि रोड कैसा रहेगा, बिकॉज यहाँ का रोड उतने अच्छे नहीं थे। इससे पहले जो लोग गए थे उनका जो फीडबैक था उससे ये लग रहा था कि रोड्स उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमने जो रूट ऑप्ट किया यहाँ का रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब पूरा मक्खन जैसा रोड था। छोटे मोटे खराब पैचेस तो हर जगह मिलते हैं जब भी नई रोड बनती है, बट ये रोड बहुत ही अच्छा था। और ये रोड अच्छे होने की वजह से क्या होता है ना कि आपके राइड में आपको थकान नहीं होती है, जो कि इस राइड का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था।
अभी हम लोग स्कॉलरशिप क्रॉस कर रहे हैं। ये वो हिस्टोरिकल प्लेस जहाँ पे सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ था। सुबह के 7:53 हुए हैं। बहरामपुर यहाँ से 25 किलोमीटर और डालखोला लगभग 230 किलोमीटर दिखा रहा है। मौसम ठीक ठाक है, गर्मी है, बट जब तक गाड़ी चला रहा हूँ तो कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही रोकता हूँ तो पता चलता है कि सच में गर्मी है। अभी हम लोग बहरामपुर की गलियों में घूम रहे हैं, जहाँ से निकल के फिर थोड़ा सा अच्छा रास्ता मिलेगा। ये टू वे ट्रैफिक का बहुत झमेला है, स्पेशली इन रूरल एरियाज में। হ্যাঁ ওই হলুদ রঙের আল্ট্রাটেক আছে। আচ্ছা হ্যাঁ फाइनली बहरामपुर को पीछे छोड़ते हुए हम अभी बाईपास पकड़े हैं, जो कि ये हमें वापस स्टेट हाईवे पे कनेक्ट करेगा। आई गेस स्टेट हाईवे पे नहीं, एनएच पे कनेक्ट करेगा। बहुत जाम था, पका दिया, ऑमलेट बना दिया हमारा, बट ये ऑमलेट कोई खा नहीं सकता। सो चलो मिलते हैं। बहरामपुर के जाम ने हमारा कचूमर तो निकाला ही, प्लस हमारी भूख को भी बढ़ा दिया। तो हमने सोचा कि चलो अब रुक के यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं। देखिए এখানে देखते हैं यहाँ कुछ मिलता है कि नहीं खाने को। ब्रेकफास्ट करना है, बट लंच जैसा धूप हो रहा है। আরো 6 কিলোমিটার আগে পালসুন্ডাতে পাওয়া যাবে। আচ্ছা জানবো 6 কিলোমিটার হ্যাঁ কি পাওয়া যাবে ওখানে? ওখানে ধাবা আছে রাস্তার উপরে। तो हम एक अच्छे होटल की तलाश में लग गए। দেখ ভিতরে গিয়ে দেখবো নাকি? চলো। জল খাবার হবে? बोलो तो আছে। अरे यार यहाँ की आलू पराठा और सब्जी ज़बरदस्त थी, बहुत लाजवाब। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया आलू पराठा पास ही एक ढाबा में। इतनी गर्मी थी कि शूट करने का याद ही नहीं रहा, तो पेट में पराठा जा चुका है। तो अभी फुल ऑन चलना है हमें। चलो स्टे ट्यून। ये हमारा पेट्रोल शेष से पेट्रोल बिल कर रहा है, पेट्रोल पंप ही नहीं दिख रहा है मुझे, सारे उस साइड में है। टेंशन वाली बात हो गई भाई, भगवान
हेल्प हेल्प, मेडे मेडे मेडे। वाव, तो ऊपर वाले ने सुन ली मेरी और अभी मैंने वापस गाड़ी में फुल टैंक करा लिया है। वो दूर कारखानों से धुआं उड़ता हुआ शायद राइस मिल्स है। हम अभी पाकुड़ के पास हैं। फरक्का अभी भी यहाँ से शायद 16-17 किलोमीटर होगा। ভিডিও করলে করে না এখানে। হ্যাঁ, স্টার্ট করেছি, ভিডিও স্টার্ট করা আছে। This is the Farakka bridge. भीड़ हो गया थोड़ा। हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी होती ना तो अभी यहाँ से आपको एक ट्रेन जाता हुआ दिखता। एनीवेज, मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा व्यू दिखाने का। ये है फरक्का डैम, जो कि बहुत फेमस है इस रूट के लिए। इस रूट की सबसे खास बात यही है, और हमारी किस्मत ऐसी है कि यहाँ पे देखो आज भीड़ उतनी नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। आज ट्रैफिक भी नहीं है और हम आराम से आपको ये व्यू दिखा सकते हैं। भले ही मेरे सामने ट्रक जा रही हो, लेकिन ये व्यू आप एंजॉय करोगे। सी 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 देखा? चलो, अब अगर मुझे बैठने की इजाज़त मिल जाए तो मैं बैठना चाहूँगा। मैंने इसे काफ़ी बार वीडियोस में देखा है, बट आज पहली बार इस मैसिव डैम का दीदार करने का मौका मिला मुझे। दिस इज़ फरक्का डैम, जो कि गंगा के ऊपर बना हुआ है। डैम इस साइड है, इस साइड आपके लेफ्ट में, और राइट में डैम से लिमिटेड पानी छोड़ा जाता है। चलो, डैम ख़त्म। गति नहीं, डैम तो ख़त्म नहीं है, काफ़ी लंबा है। ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वालों में से नहीं है। इतनी गर्मी है ना अभी कि मतलब मैं इतने बड़े एक डैम के ऊपर से गुजर रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। और ट्रैफिक स्लो होने की वजह से हवा भी नहीं लग रहा। तो भाई मैं पानी पानी हो गया। राइट हैंड साइड में एक और ब्रिज बनने का काम चालू है। वो ब्रिज बन जाएगा तो ये थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, बिकॉज इतना पतला जगह पे ये तो 2 वे जैसा है। ट्रैफिक का स्पीड इसीलिए कम है। अब सिचुएशन ऐसा है कि हम चाहे भी तो ओवरटेक नहीं कर सकते। और गर्मी ने जान लेके रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है रे भाई। रायगंज अभी भी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है, और हम लोग थोड़ा सा टपरी पे बैठे हैं, थक गए बहुत ज़्यादा दूर तक। और ये फरक्का ब्रिज क्रॉस करने के बाद तो फिर मन नहीं कर रहा था आगे बढ़ने की। थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलेंगे थोड़ी देर में। तब तक चाय पानी पी रहे हैं और स्प्राइट निकाल। सूर्यदेव ने हमारा नाक में दम कर रखा था, इसके लिए हम रुक रुक के ऐसे ही छोटे छोटे ब्रेक्स लेके अपने आप को रीएनर्जाइज कर रहे थे। तो आधे घंटे आराम करने के बाद वापस हम लोग निकले हैं अपने जर्नी पे।
आधे घंटे रेस्ट लेने के बाद वी आर बैक ऑन ट्रैक। अभी वी आर गोइंग टुवर्ड रायगंज, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है। एंड देन वहाँ से फिर हम लोग टुवर्ड्स सिलीगुड़ी मूव करेंगे। फाइनली रोड के साथ साथ ट्रेन हमें दिख गया। तो अभी हम जिस रोड से जा रहे हैं पैरेलली एक ट्रेन भी इसी रोड से चल रही है। रायगंज अभी भी यहाँ से 50 किलोमीटर है। राइड हो चुकी है 424 किलोमीटर और 2:02 हो रहे हैं अभी। देखो ज्योग्राफी बदलते ही नज़ारे भी बदल गए। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं ये, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ऐसे नज़ारे को देख के यार। इतनी धूप में ये हरियाली देख के भी कलेजे को ठंडक मिलती है। क्या मस्त लग रहा है, चाहे वो लुकिंग ग्लास में देखो या फ्रंट में देखो। अहोरा इस जगह का नाम है। ये ग्रीनरी इतनी धूप में भी दिल को बहुत ही अच्छी वाली ठंडक देती है। दोस्तों मौसम बदल रहा है और साथ में ज्योग्राफी भी बदल रही है। लोकेशन और सीनरी दोनों बदल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आगे क्या होने वाला है? चलो तो बने रहो हमारे साथ, हम आपको पहाड़ों के देश में लेके चलते हैं, पहाड़ों के गोद में लेके चलते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट रायगंज पहुंच गए हैं। अभी हम लोग रायगंज शहर के अंदर हैं, रायगंज पहुंच चुके हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्स इज 475। टाइम हो रहा है 2:55 और शहर के अंदर से होते हुए वापस हम डालखोला हाईवे पकड़ेंगे। रायगंज के अंदर से आते हुए हमारी हालत खस्ता हो गई, तो हमने फिर से रुक के एक छोटा सा चाय ब्रेक लिया। ये खूबसूरत वादियों के कर्व्स दीवाना बना देते हैं। अभी हम लोग डालखोला पहुंचे हैं। यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर है सिलीगुड़ी। आज का हमारा स्टॉप सिलीगुड़ी होगा। सो
अभी 130 किलोमीटर का फासला और तय करना है। चाय पानी का टाइम ख़त्म। अब जो छोटा सा ब्रेक हमने लिया था वो यहाँ पे समाप्त करते हुए हम लोग निकल रहे हैं सिलीगुड़ी की तरफ। पसीने से सब चिपक गया है। चलो, गंदी हो गई गाड़ी। निकलने का टाइम। चलो, हर हर महादेव। अब हमारा डेस्टिनेशन सिलीगुड़ी 125 किलोमीटर। आज का दिन काफ़ी टायरिंग था क्या अभी भी ख़त्म थोड़ी हुआ है। बिकॉज़ जैसा कि मैंने बताया, ये मेरी पहली राइड थी जो कि फुल डे राइड थी। और कल रात लगभग 1:30 बजे हमने ये राइड स्टार्ट की थी और अभी तक 536 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ और लगभग 125 और करना बाकी है। बहुत मेहनत लगती है भाई। कल रात हम लोग 1:30 बजे के आसपास निकले थे एंड अभी 5:15 हो रहे हैं। मतलब 16 घंटे की राइड हो चुकी है। ऑफ कोर्स छोटे छोटे टी ब्रेक्स वगैरह हमने लिए हैं। अभी तक का सबसे लंबा टेन्योर, सबसे लंबा ड्यूरेशन ऑफ राइड एंड ऑब्वियसली द किलोमीटर्स। कितना खूबसूरत लग रहा है शाम के टाइम में। और यहीं दोपहर में तपती जलती गर्मी में हमारा सारा ग्लूकोज चूस लिया है। सो इट्स नॉट इजी। नथिंग इज इजी इन दिस वर्ल्ड, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट इजी। कोई नहीं, लेट्स कंटिन्यू। अभी सिलीगुड़ी पहुंचना है हमें, उसके बाद चेक इन करना है होटल में एंड देन फिर सोना है। चलो राइड पे कंसंट्रेट करता हूँ। कमेंट में बताओ ये कौन सा चक्का है, किसका चक्का है। सिलीगुड़ी 97 किलोमीटर। चलो 2 डिजिट तो हुआ। शाम ढल गई, अभी भी 70 किलोमीटर बाकी हमारा डेस्टिनेशन। Guess the speed of the car। दिन का तीसरा विजिट। 2 टैंक खाली कर चुका हूँ, ये अभी तीसरा टैंक फुल किया मैंने। थक गया हूँ यार, बहुत थक गया हूँ। रात के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग अभी बागडोगरा पहुँचने वाले हैं। धुएं की वजह से काफ़ी फॉग है तो विजिबिलिटी शायद आपको क्लियर ना हो। मैं एक बार लेंस पूछ के दिखाने की कोशिश करता हूँ। धुएं की वजह से सारी विजिबिलिटी ख़राब है। बस उधर की लाइट भी आ रही है। मैं ग्लास निकालना भूल गया, अभी इतना लेट हो गया था तो फिर मन नहीं किया ग्लास निकालने का, तो वाइज़र डाल के गाड़ी चला रहा हूँ। काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी लेट। 3 4 5 6 7 लगभग 18 घंटे हो गए गाड़ी चलाते हुए। गैंगटॉक 122 किलोमीटर, सिलीगुड़ी 13 किलोमीटर।
तो सिलीगुड़ी मार्केट में पहुंच गए हम लोग एंड अभी यहाँ पे कौन सा होटल है देखना पड़ेगा। होटल तो वेलकम टू सिलीगुड़ी, 650 किलोमीटर। सिलीगुड़ी में आते ही बहुत अच्छा स्वागत हुआ हमारा। तीन लेडीज थी, उन्होंने पूछा क्या आप राइडर हो क्या मैं आपके साथ फ़ोटो खिंचा सकती हूँ। मैं बोला ठीक है यार खिंचवा लो। तो अभी हम सिलीगुड़ी की सड़कों पे घूम रहे हैं अपने होटल की तलाश में। 7:40 हो चुके हैं, शाम के 7:40 हुए हैं। छोकरे लोग रेस लगाने के फिराक में। बट हमें कौन सा रेस लगाना है।